उन्होंने बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप लोग को यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना है। 22 तारीख को यहाँ बहुत भीड़ लग जाएगी, इस कारण से अपना 3-4 जिले यहाँ नहीं आएगा। 22 तारीख के बाद कभी भी आ सकते हो और दर्शन कर सकते हो, आप लोगों को कोई रोक नहीं है। 30 अक्टूबर 1990 में हमको गोली लगी थी। उसके पहले हम आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में थे और रथ यात्रा के बाद में उसके बाद में हम लोग को एक यहाँ काम दिया गया था कि जितने भी कार सेवक आ रहे हैं इनको रास्ता दिखाने के लिए, जत्था को अयोध्या पहुंचाने के लिए हमको काम सौंपा गया था। राम मंदिर पर झंडा फहराने पर गोली लगी बाबा राम स्वरूप दास को। बिहीप की अगुवाई में गोंडा से अयोध्या कार सेवकों को पहुंचाते थे। खबर गोंडा से है, जहां राम जन्मभूमि के नायक रहे लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटिहार, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे गोंडा के बाबा स्वरूप दास को कर सेवा के लिए अयोध्या गए थे, जहां लगी थी गोली। उस समय प्रदेश में मुलायम की सरकार थी। गोंडा शहर के सिविल लाइन कोतवाली नगर निवासी 33 साल के नौजवान बाबा राम स्वरूप दास बिहीप कार्यकर्ता पर गोंडा रेलवे स्टेशन से कार्य सेवकों को अयोध्या ले जाने का दायित्व था। उसी दौरान बाबा राम स्वरूप 30 अक्टूबर 1990 में राम मंदिर के विवादित ढांचे पर झंडा फहरा दिया तो पुलिस ने फायरिंग की और एक गोली उनके पैर पर लगी। वह मंदिर के पास बेहोश हो गए। पुलिस ने कार सेवकों को नदी में फेंक दिया। उनमें से बाबा राम स्वरूप दास के साथ एक कानपुर का व एक कलकत्ता का व्यक्ति जीवित रहा। यहाँ पर एक पीएससी का जवान उन्हें पहचान लिया और वह उन्हें डोंगरा अस्पताल फैजाबाद में भर्ती कराया गया। गोली निकालने के बाद तत्कालीन सांसद सत्यदेव सिंह के प्रयास से गोंडा अस्पताल लाया गया। यहाँ पर 3 माह बाद वह स्वस्थ हो गए। बाबा राम स्वरूप दास ने बताया कि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि श्री राम मंदिर बन जाएगा। बाबा राम स्वरूप दास का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री जी 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह क्षण बहुत खुशी बात है। आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन 22 जनवरी के बाद राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। समूचा गोंडा उस दिन खुशी से झूम उठेगा। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, राम नारायण जायसवाल, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय एक बाबा जी हैं राम स्वरूप दास गोंडा के, जो दीवानी कचहरी के पास, राजमहल के पास इनका आवास है, क्योंकि आज ये उसके गवाह हैं जो बाबरी मस्जिद थी, मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों ने काफी अरसों से इसकी लड़ाई लड़ी। कितने लोगों के बलिदान हुए, उसमें से बाबा राम स्वरूप दास जी हैं। जब कार सेवा शुरू हुई थी, उस कार सेवा में ये वहां गए थे और इनको गोली लगी थी और इन्होंने मुलायम सरकार के जो पैसे आए थे वापस कर दिए थे। और इनके परिवार के जो लोग हैं वो लोग काफी खुशी मना रहे थे। आज 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश विदेश से काफी महान हस्तियां आ रही हैं। जिसमें क्या इनको बुलाया पत्र, आमंत्रण पत्र मिला है या नहीं मिला है, आइए परिचय लेते हुए हम इनसे बात करते हैं। बाबा जी परिचय देते अपना बताएं, क्या नाम है? हमारा नाम बाबा राम स्वरूप दास है। बाबा जी ये बताइए कि ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जनवरी को होने जा रही है, जिसपे प्रधानमंत्री उसके गवाह बनेंगे, क्या आपको आमंत्रण पत्र मिला है? हमको आमंत्रण पत्र तो नहीं मिला है। हमने अयोध्या से बात किया था तो ये हुआ था कि 22 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग, जी हाँ, हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप लोग को यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना है। 22 तारीख को यहाँ बहुत भीड़ लग जाएगी, इस कारण से अपना 3-4 जिले यहाँ नहीं आएगा। 22 तारीख के बाद कभी भी आ सकते हो और दर्शन कर सकते हो, आप लोगों को कोई रोक नहीं है। और 1990 घटना कब की है? क्या काल्पनिक घटना है कि सच्चाई घटना है? जब कार सेवा शुरू हुई थी तो आपकी क्या उसमें भागीदारी थी, क्या घटना घटी थी, थोड़ा बताएं। उसमें 30 अक्टूबर 1990 में हमको गोली लगी थी। उसके पहले हम आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में थे और रथ यात्रा के बाद में उसके बाद में हम लोग को एक यहाँ काम दिया गया था कि जितने भी कार सेवक आ रहे हैं इनको रास्ता दिखाने के लिए, जत्था को अयोध्या पहुंचाने के लिए हमको काम सौंपा गया था। किस जत्था के साथ अब अयोध्या पहुंचे थे? हम वो राजस्थान के थे सब,
तो 35 आदमी का जत्था हमारे साथ में था। इन लोगों को गांव गांव खेत खेत होते हुए हम लोग पैदल लेके जा रहे हैं। पैदल लेके गए थे। तो क्या गाड़ी घोड़ा उस समय बंद थी? किसकी सरकार थी? उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और गाड़ी घोड़ा सब बंद था, कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए कोई गाड़ियां चल नहीं रही थी। और रोड पर अगर हम लोग चलते तो हम लोग पकड़ जाते, इस कारण से हम लोग गांव गांव खेत खेत जाते थे। जब वहां आप पहुंचे बॉर्डर, अयोध्या बॉर्डर से गोंडा बॉर्डर, तो फिर किस रास्ते नदी पार किए? गुप्तार घाट पे हम लोग खड़े हुए और वहां पे स्टीमर चल रहा था, देखा जा रहा था कि कोई इधर से उधर ना जाने पावे। सुरक्षा लगी थी? सुरक्षा लगी थी कि कोई वहां पहुंच ना पावे। लेकिन उसमें कुछ आदमी ऐसे थे कि हम लोग को पहुंचाने के लिए हर अभ्यर्थी को वहां वो चाहते थे कि हम लोग पहुंचाएं, तो हम लोग को इस पार से उस पार उतारते थे। उतार के और डोंगरा हॉस्पिटल होते हुए हम लोग फिर राम जन्मभूमि पे गए थे। राम जन्मभूमि गए तो चप्पे चप्पे तो पुलिस की नजर थी, फोर्स लगी थी, फिर किस रास्ते वहां पहुंच गया? ऐसा है कि फोर्स लगी थी, एक कहने की थी। फोर्स वाले जो बाहरी थे वही रोकते थे, यहाँ के फोर्स वाले कभी रोकते नहीं थे, क्योंकि हम उनकी भी इच्छा थी किसी तरीके से ये मंदिर बन जाए। वो लोग पूरा सहयोग करते थे, इच्छा नहीं थी, पूरा सहयोग करते थे और हर जगह पर भोजन पानी भी खिलाते थे। हम लोग को रात में भोजन मिलिट्री वालों ने दिया है, हम लोगों ने उसको भोजन किया है। और उसके पहले रात में हम लोग पीएसी वाले ने भोजन दिया है, हम लोग को भोजन किया है। वो लोग पूरा सहयोगी थे, वो केवल नाम था कि वो लोग सुरक्षा कर रहे हैं। ये गोली कैसे लगी थी, फिर कहाँ पे गोली लग गई? गोली हम लोग राम जन्मभूमि, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार पाएगा, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग राम जन्मभूमि मेरा है और हम उस पर झंडा लहराएंगे, परिंदा पर मारेगा। तो हम लोग राम जन्मभूमि पे करीब 25-30 आदमी चढ़ के और उस पर झंडा लगाए, गुम्बद के ऊपर झंडा लगा रहे थे। तो हम लोग को रोका गया, लेकिन हम लोग नहीं माने, तब गोली चलाया गया, तब हम लोग को गोली लगी है, उस पर से हम लोग गिर गए। उसके बाद पानी में फेंक दिया गया। कितने लोग थे आपके साथ जो पानी में फेंके गए होंगे? करीब 102 आदमी थे जिनको गोली लगी थी। कितने बचे थे? बचे थे 3 केवल, एक हम बचे थे, एक कानपुर के थे, एक कलकत्ता के थे, 3 आदमी बचे थे और मर गए थे। तो नदी में से कैसे निकाले गए, कहाँ इलाज हुआ? ऐसा हमको निकाला था पीएसी के सिपाहियों ने, क्योंकि ये लोग पहचानते थे हमको। यहाँ गोंडा की बटालियन थी? हाँ, 30वीं बटालियन के सिपाही थे, वो पहचानते थे। इन्होंने कहा तो गोंडा वाले बाबा हैं, तो सब निकाले। उसके बाद देखा तो कहे कि तो जिंदा है, इनको भर्ती कराया जाए। तो वहाँ कुछ बछवारे भी थे, वो सब लाद फान के फिर लेके गए डोंगरा हॉस्पिटल में। वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब हमको होश आया तब हमने बताया, हमारा बयान हुआ, तब सब लोगों को पता चला कि हाँ बाबा जी यहाँ एडमिट है, वो उनको गोली लगी है। उस समय पेपर में और न्यूज में हाँ, वो तो उसमें तो मृत्यु पहले हमको दिखा दिया गया था कि मर चुकी है, लेकिन जब हम बच गए तो हम विश्व हिंदू परिषद में हमने कांटेक्ट किया कि हम जिंदा हैं।